नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर फेक ट्वीट करके सुर्खियों में आए और इसी वजह से अपनी नौकरी गंवा चुके पत्रकार राजदीप सरदेसाई अब नई मुसीबतों में फंस गए हैं। लगता है उनका समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा और एक के बाद एक मुसीबतें उन पर टूट रही हैं। हाल ही में 26 जनवरी के दिन गलत रिपोर्टिंग और झूठे ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए थे और उन्हें नौकरी से भी हटा दिया गया था। अब यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि राजदीप सरदेसाई नई मुसीबतों में फंस गए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के संबंध में कथित आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना मामला दर्ज किया है। यह मामला आस्था खुराना की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश परिहार के जरिए दायर किए एक याचिका में कहा गया है। याचिका के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सरदेसाई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है, जिसके चलते अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 17 सितंबर 2020 को सरदेसाई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा अवमानना याचिका देश के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी के खिलाफ दायर की जा रही है। ये याचिका इस न्यायालय की ओर से पारित हर आदेश पर टिप्पणियों को लेकर है, जिससे देश के नागरिकों के मान में उच्चतम न्यायालय की छवि खराब होती है। संविधान के अनुच्छेद 129 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय होगा और उसका अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च अदालत में अतीत के विभिन्न ऐतिहासिक फैसले पारित किए हैं और कथित प्रतिवादी ने हर फैसले पर विभिन्न अपमानजनक टिप्पणियां की हैं और अदालत की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल भी उठाए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजदीप सरदेसाई के ट्वीट से पता चलता है कि यह न केवल लोगों के बीच प्रचार का एक सस्ता स्टंट था, बल्कि भारत विरोधी अभियान के रूप में नफरत फैलाने का जानबूझकर एक प्रयास भी किया गया था। इस याचिका में प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाने के अदालत के फैसले से संबंध में सरदेसाई की ओर से 31 अगस्त 2020 को किए गए एक ट्वीट के हवाला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर भी अवमानना का केस दर्ज किया गया था, जिसमें दोषी मानते हुए कोर्ट ने उन पर सजा के तौर पर ₹1 का जुर्माना लगाया था। अगर प्रशांत भूषण ये जुर्माना राशि जमा नहीं करते तो उन्हें 3 महीने की जेल भी दी जा सकती थी और उनके वकालत पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता था। लेकिन भूषण ने इन सब सख्त सजाओं से बचने के लिए ₹1 का जुर्माना भर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि जुर्माने की अदायगी एक तरह से उनके जुर्माने का कबूलनामा था कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला भी दर्ज कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट में प्रशांत भूषण मामले पर दिए गए फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना करते हुए दावा किया था कि शीर्ष अदालत के पास अवमानना मामले की सुनवाई के लिए समय है, जबकि कश्मीर में हिरासत में लिए गए लोगों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 1 साल से अधिक समय से लंबित पड़ी थी। उन्होंने तो यह भी कहा था कि भूषण को कोर्ट केस की अवमानना में दी गई सजा सुप्रीम कोर्ट के लिए खुद ही एक शर्मिंदगी बात है और एक और ट्वीट में उन्होंने अदालत को काम करने का तरीका भी बताया था। इससे पहले राजदीप सरदेसाई ने सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश अरुण मिश्रा के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने जब सचिन पायलट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बेंच की अध्यक्षता की थी, तब राजदीप सरदेसाई ने उनका नाम घसीटते हुए कहा था कि ये भी अरुण मिश्रा हैं जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को बहुसंख्यक प्रतिभा के रूप में वर्णित किया था। तो राजदीप के ऐसे ट्वीट्स की भरमार है जिसमें उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल उठाकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की थी, जिसे मुद्दा बनाते हुए अब अवमानना मानकर उसे केस दर्ज किया गया है। मामले की सुनवाई शुरू होगी। देखना होगा कि इस मामले में अब सरदेसाई को अदालत क्या सजा सुनाती है या फिर उन्हें यूं ही माफ कर देती है। इस सब खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।